नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विद एमजीएस। आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी बड़े आसानी से समझ में आए। और ये कंसेप्ट इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा ही जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, या कोई भी यूपीएससी बीपीएससी किसी भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये परसेंटेज वाले चैप्टर का टाइप 8 है। 8 टाइप का 7 टाइप का क्वेश्चन जो है हम पहले वाले जो वीडियोज हैं, पहले वाले जो क्लासेस हैं, उसमें आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आप नहीं समझे हैं और नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देखने में कष्ट करें। आपका एक एक कंसेप्ट इतना बढ़िया से क्लियर होगा कि फिर इस चैप्टर में आपको कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो बताता हूँ उसको प्रूव करके बताता हूँ। ये ट्रिक जो बना है, ये फॉर्मूला जो बना है, वो कैसे बना है उसको प्रूव करके बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की सैलरी हो, मूल्य हो या जनसंख्या हो, कोई गांव की या देश की, अगर R% से प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है, यहीं पर ध्यान देना है। अगर R% से प्रति वर्ष बढ़ रही है या वृद्धि हो रही है तो n सालों में, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर। 5 साल होगा तो n के जगह पर 5 हो जाएगा, 2 रहेगा, ईयर्स रहेगा तो n के जगह पर 2 हो जाएगा। तो n सालों में कुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है, फॉर्मूला क्या है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n होता है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर है, r क्या है, r रेट है, जो किस दर से बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, वो r है। p क्या है, उस समय का जो प्रेजेंट का जो पॉपुलेशन है या सैलरी है या कोई भी मूल्य है, वो क्या है, p है। तो ये फॉर्मूला होता है कि p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n होता है। यही फॉर्मूला आप याद किए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, उसमें आप याद किए होंगे कि उसका मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n होता है ना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी है कि कोई सैलरी बढ़े, जनसंख्या बढ़े, कोई भी चीज बढ़े, R% के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ रहा है तो n सालों में कितना हो जाएगा, उसका ये फॉर्मूला ये है। अब देखिए, एक उसी से एक और क्या फॉर्मूला निकल के आया है कि चलो ये तो हो गया कितना, n साल के बाद, लेकिन n साल पहले कितनी थी, तो n साल पहले कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी रहे, कुल जितना रहेगा उसमें ये वाला नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो पहले का जो p है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा n ईयर्स पहले या n साल पहले कुल कितनी थी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा p बाई 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला आप समझ गए। अब हम लोग ये फॉर्मूला कैसे बना है उसको भी समझेंगे, आप चिंता ना करें। बड़े अच्छी तरह से एकदम थोड़ा सा समय दे देने से क्या हो जाता है ना, कि एक एक चीज को कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आप ये फॉर्मूला कभी भूलेंगे ही नहीं। उस चीज को आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको जीवन भर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसीलिए मैं उसको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का है कि यदि वो तो बढ़ने प्रतिवर्ष बढ़ रहा था, इसमें क्या है कि प्रतिवर्ष घट रहा है। यदि R% के हिसाब से प्रतिवर्ष घट रहा है तो n ईयर्स में कितना हो जाएगा, p ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वहां पर प्लस हो जाता था क्योंकि बढ़ रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रतिवर्ष घट रहा है, पर ईयर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ गए। अब सेम चीज वही, n ईयर्स पहले कितना था, तो पहले क्या रहेगा, मान लीजिए कुल जितना रहेगा उसमें ये वाला नीचे आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना, अपॉन हो जाएगा। तो जितना पहले थी वो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, p बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला जो बना है वो कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए जो फॉर्मूला निकला है उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। आपसे आपको दो फायदा हो जाएगा। एक तो जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला याद किए हैं, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, जो मिश्र धन का, वो भी आपका प्रूव हो जाएगा। और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। देखिए कैसे होता है,
मान लीजिए कि जनसंख्या कितनी थी, पी थी, ठीक है। R% के हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर ईयर हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना हो जाएगा आपका, एक साल में हो जाएगा कितना, पी प्लस पी का, है ना, पी का मतलब हो जाएगा इंटू R%, यही हो जाएगा ना, पी प्लस पी इंटू R/100 हो जाएगा एक साल में। तो इसमें अगर आप पी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R/100 हो जाएगा ना। तो ये हो गया कितना, एक ईयर्स में, अगर 1 ईयर में हो गया, ये कितना हो गया, 1 ईयर में हो गया। अब 2 ईयर्स में देख लेते हैं, 2 सालों में कितना हो जाएगा, 2 सालों में हो जाएगा जितना है उतना में और R% वृद्धि हो जाए। तो कितना है, P इंटू 1 प्लस R/100 है ना, अब प्लस इतना का R% है ना, तो P इंटू 1 प्लस R/100 का मतलब गुणा कितना, R/100 इतना हो जाएगा ना। इसमें आप क्या कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो बचा क्या हमारा, इसके जगह पर 1 बचा और इसके जगह पर क्या बचा, R/100 बचा। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे ही एक एक साल बढ़ रहा है वैसे ही ये वाला जो चीज है ना बढ़ते जा रहा है इनटू में, है ना। तो अगर 3 साल होता तो क्या होता, एक और बढ़ जाता, 1 प्लस R/100 एक और बढ़ जाता। 4 साल होता तो क्या होता, 4 ईयर होता तो क्या होता, 1 प्लस R/100 कितनी बार आ जाता, 4 बार आ जाता इनटू में। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि 2 साल में कितना, 2 बार आ गया, 4 साल में 4 बार आ गया ये वाला चीज। तो n ईयर्स में कितना हो जाएगा, n टाइम्स में आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, टू द पावर लिख दिया जाता है, कितना लिख देता है, 1 प्लस R/100 टू द पावर n लिख दिया जाता है। अब समझ आएगा ना, अब समझ में आ गया ना, n ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, आप उसका वैल्यू कितना हो, n ईयर्स के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n होता है। इसीलिए ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला अब समझ में आ गया। अब देखिए n ईयर्स पहले कितनी थी, तो मान लीजिए कि a थी, है ना। तो अभी अभी का जो वैल्यू है वो p है ना। और ये कितना है, 1 प्लस R/100 टू द पावर n है। तो हमें p प्राप्त करना है, तो इसको क्या करेंगे, जितना है उसको 1 प्लस R/100 टू द पावर n कर देते हैं ना। तो हमें क्या निकल जाएगा, जो पहले थी यानी p निकल जाएगा। तो दूसरा अगर फॉर्मूला क्या दे दिया रहे कि n सालों में इतनी हो गई थी, तो वो n ईयर्स पहले कितनी थी, तो जितना रहेगा उसमें क्या कर देंगे आप, 1 प्लस R/100 टू द पावर n से डिवाइड कर देंगे, तो जो पहले थी वो हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूला जो दूसरा फार्मूला है कि n ईयर्स पहले कितनी थी, तो हो जाएगा n ईयर्स एगो हो जाएगा, n ईयर्स एगो कितना हो जाएगा हमारा, यदि p रहे तो कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/100 टू द पावर n हो जाएगा ना। ये आप समझ गए। इसी तरह क्या हो जाता है, इसी तरह क्या होता है कि अगर माइनस में रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस p इंटू R/100, तो सब माइनस माइनस में आने लगेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जब घटने लगे तो p इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n हो जाता है, समझ गए ना। और वो अगर चीज हमें n ईयर से पहले कितनी थी, तो वही चीज क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। यानी कि कितना हो जाएगा, n ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p इंटू घट रही है तो 1 माइनस R/100 टू द पावर n, है ना। p क्या है, जो प्रेजेंट में है वैल्यू, वो कितना है वो होगा, और n ईयर्स एगो कितना है, तो इसका जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो सपो आप, मुझे आशा है कि ये जो कंसेप्ट है आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर जो प्रश्न है, इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया हो एक बार में, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी गांव की जनसंख्या कितनी है। गांव की जनसंख्या मान लीजिए कि जनसंख्या अगर अगर मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, 10,000 है और 10% के हिसाब से क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कितने सालों में, 2 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी हैं। तो 2 इयर्स के बाद अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे कि एन पी इंटू 1+r/100 ही है ना फॉर्मूला। तो अभी कितना है आपका पी, 10,000 है ना। और ये कितना है, 1+r के जगह पर क्या आप रख देंगे, 10/100। और कितने सालों में पूछा है, तो 2 इयर्स में, तो यहाँ 2 लिख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए हल करके, 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना है, 1/10 है। तो 10+1 11/10, 2 टाइम्स में 2 बार है तो 11/10 कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो कट गया, 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 होता है। अब कितना शून्य लगा देंगे इसमें, 2 शून्य लगा देंगे, ये हमारा यानी 12,100 हमारी क्या हो जाएगी, जनसंख्या 2 साल के बाद हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि चलिए अभी 12,100 है तो 1 साल पहले कितनी थी, ये कैसे निकल जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा कि 12,100 अभी है। अब इसमें क्या किससे भाग देंगे, 1+r/100। 100 कितना, आर कितना है अपना, 10% है। और n/100 आर कितना है हमारा, 10 है। और 10/100 हो गया, टू द पावर कितना है, 2 इयर्स है ना, तो 2 लिख दिए। तो हमारा कितना है, 12100 भाई, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा ये, 12100, ये हो जाएगा 121/100 रहेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 100 टाइम्स में। तो 100 टाइम्स इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 आ गया ना। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, एक बार समझ गए ट्रिक को या फॉर्मूला को, तो एन ईयर्स पहले कितनी थी, वो भी देखिए आगे हमारा 10,000 थी। और एन ईयर्स बाद कितनी हो गई, तो ये इतनी आ गई। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, कभी कभी एन ईयर्स अभी इतनी रहेगी तो पहले कितनी रहे होगी, है ना, अभी इतने। तो क्वेश्चन में क्या कभी दे देगा, कभी ये दे देगा, पूछेगा कि एन ईयर्स पहले कितनी थी, तो इस फॉर्मूला से आप बनाएंगे। अगर कभी क्या दे देगा आपका कि एन ईयर्स के बाद कितनी होगी, तो आप इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। इसी तरह अब माइनस वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए एक माइनस वाला भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है और 10% के हिसाब से वो क्या रही, प्रतिवर्ष घट रही है। तो 2 साल बाद उसकी कितनी रह जाएगी। तो क्या हम फॉर्मूला क्या हम लोग याद रखें, P × 1 - r/100 टू द पावर n, यही है ना। जब घट रही है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। अभी कितनी है हमारा, 10,000 है ना। अब 1 - r कितना है हमारा, 10 है। और 10/100 हो जाएगा, टू दी पावर n के जगह पर 2 ईयर्स है तो 2 लिख दिए। तो अपना कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 10 - 1 इक्वल टू 9/10। 2 बार है तो 9/10 आप 2 बार कर दीजिए। ये दो जीरो हमारा कट गया। 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 और कितना जीरो हो जाएगा, 2। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि घट रही है तो 2 साल के बाद कितनी रह जाएगी, उसका ये हो जाएगा। ये दिया रहे और पूछे कि 2 इयर्स पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P/1 - r/100 टू द पावर n, यही वाला फॉर्मूला होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में कितना है, 8100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना है हमारा, 10/100 टू द पावर 2, एन के जगह पर हमारा 2 इयर्स है। तो कितना हो जाएगा, 8100, ये कितना हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 इंटू 9/10 हो जाएगा ना। तो अब आ जाएगा देखिए 81 और ये 00 हो गया।
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 81 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स में 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 2 साल पहले कितनी थी, इतनी थी, घट रही है तो। और 2 साल के बाद कितनी रह जाएगी, तो इतनी रह जाएगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये अगर कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लिए और ये फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको बनाने में कितना आसानी हो रही है। ठीक है, इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन को, ये अगर ये टाइप 8 है, इससे पहले मैं 7 टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइप्स पर आपको ध्यान देना है, ताकि जैसे जैसे टाइप चेंज हो वैसे वैसे फॉर्मूला चेंज होता है। और फॉर्मूला क्या है, रटने से नहीं होगा, फॉर्मूला को एक बार समझ के उसको याद करने से लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर इस तरह फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ के याद करके रखेंगे तो आप फॉर्मूला कभी भी आपको भूलेंगे नहीं और क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए मैं एक बार लॉन्ग मेथड बता दिया और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता देंगे। शॉर्ट ट्रिक तो एक यही हो ही गया। मान लीजिए इसी ट्रिक पर आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर पढ़ने से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम में कभी भी आप गलती नहीं करके आएंगे और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको मेरा अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।